तो यानी चॉकलेट वीक तो ख़त्म होने वाला नहीं है और यहाँ पर बच्चों के ऐसे ही मज़े लगे हुए हैं और वालिदैन पागल हुए जा रहे हैं क्योंकि बच्चे तो बस ज़िद हैं कि भाई हमें बार बार इस मार्केटों में जाकर विज़िट करना है। लेकिन चूँकि सबके बच्चों का ऐसा है, लेकिन मेरे बच्चों को मुझे खींच कर लाना पड़ता है। तो ये है यहाँ के बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। यहाँ चॉकलेट वीक है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बस आखिरी डेज़ हैं और चॉकलेट्स की भरमार है। हर जगह पर बस आपको चॉकलेट ही चॉकलेट नज़र आएंगे। इस तरह के हाउस बने हुए नज़र आएंगे। जो क्रिएशन देखें कि कितनी खूबसूरत चॉकलेट टाइप की लग रही है। और बच्चों के खेल कूद के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। बच्चे खूब से खूब तर इंजॉय कर रहे हैं। जहाँ मेरे बच्चे हैं कि उनको खींच कर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी स्विस के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो स्कूलों के साथ हर जगह को इतना विज़िट कर रहे होते हैं कि इन लोगों को दिल नहीं करता कि कहीं पर हम चले जाएं। सो मेरे बच्चे भी इसी तरह स्कूलों के साथ इस तरह की सारी जगहों को विज़िट कर रहे होते हैं। और चॉकलेट्स की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर, वहाँ विज़िट किए हैं। घड़ियों की फैक्ट्रियों में विज़िट किया, हर जगह इन्होंने विज़िट किया। तो बच्चों का बड़ा यहाँ दिल भरा हुआ होता है। छोटे छोटे बच्चे फिर भी वालिदैन के साथ चले जाते हैं, लेकिन बड़े बच्चे जो है ना वो ना जाना पसंद करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इनके थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है स्कूलों के साथ यहाँ वहाँ भाग दौड़ में। फिर बच्चे थक जाते हैं, ज़ाहिर है फिर उनका दिल नहीं करता कि हम कहीं पर इस तरह से और भी थकें और जाएं। तो यहाँ पर मेरा दिल बड़ा चाहता है कि मैं बच्चों को लेकर खूब घुमाऊँ, खूब फिराऊँ, लेकिन बच्चे हैं कि कहते हैं नहीं मामा हमें नहीं जाना, भाई नहीं जाना नहीं जाना। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम अकेले अकेले भी घूम लेते हैं। वैसे भी क्रिएट करने के लिए वीडियो में अक्सर निकल जाती हूँ और सुबह में निकल जाती हूँ और दोपहर में फिर मैं लाइव वॉचिंग देती हूँ। तो मुझे जितनी खूबसूरत जगहें समझ आती है, मैं चाहती हूँ कि अपने व्यूवर्स को मैं दिखाऊँ और दिखाती भी रहती हूँ। तो मैं स्पेशली वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर देती हूँ। देखिए बलून से कितने प्यारे डिज़ाइन क्रिएट किए और ये इन्होंने ऊपर लगा दिया है और नीचे पूरे का पूरा मॉल इसी तरह बलून्स से सजाया गया है। पिंक बलून्स, कलरफुल बलून्स, ज़्यादातर पिंक बलून। और मार्केट के अंदर जितनी भी चीज़ें शॉप्स की होती हैं वो इस तरह बाहर भी लगाई हुई होती हैं ताकि आप लोग इनको भी देख सकें और जो चीज़ आपको परचेज़ करनी हो ज़ाहिर है फिर वो आप परचेज़ कर सकें। जबकि बड़ी बड़ी मार्केटें हैं यहाँ पर और अंदर ऑलवेज़ इसी तरह से डेकोरेशन है। अब क्योंकि आगे क्रिसमस आने वाला है तो मार्केटें भरपूर अंदाज में सजाई जाएंगी और यकीन नहीं कर सकते कि जो डेकोरेशन यहाँ पर होता है, मैं नहीं समझती कि किसी और कंट्री में होते होंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत मार्केटों को ये सजा देते हैं। ऑल टू ऑल यूरोप के अंदर यही सारा सिलसिला जारी रहता है और दूसरी कंट्रियों में जो गोरों की कंट्रियाँ हैं वहाँ पर इसी तरह से मार्केटें फुल सजा दी जाती है। और मुझे दूसरे मुल्कों का इतना नहीं अंदाज़ा, लेकिन मैं स्विस का कह रही हूँ कि इस तरह के डेज, चॉकलेट्स डे हो गए, ये इसी तरह से मार्केट सजते रहते हैं और बार बार सजते हैं। तो मैं ये चीज़ें जब भी दिखा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ का लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ कि किस तरह का यहाँ का लाइफ स्टाइल है। तो ये है यहाँ का लाइफ स्टाइल, स्विस लाइफ स्टाइल। और जनाब कुछ दिन बाद फिर मैं वो वीडियोस लगाऊंगी जो केक स्पेशल वीक था, उसके अंदर तरह तरह के बहुत खूबसूरत से केक बनाए गए थे। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फ़िलहाल आप लोग
तो जी फ़िलहाल आप लोग इस चॉकलेट वीक को एंजॉय करें और यहाँ पर आकर हमें जितना मज़ा आया, जितना इन बच्चों को आया, उतना हम बड़ों को आया। ज़ाहिर है वालिदैन क्या देखते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि जैसे हमारे बच्चों को यहाँ पर खेल कूद के सारे सिस्टम ईज़िली मिल जाते हैं, हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं वहाँ पर भी बच्चों को इसी तरह की सहूलियात मिले तो क्या ही बात हो। वालिदैन के पास इतना सब कुछ हो कि वो लोग भी अपने बच्चों को ये सारी खुशियाँ दे सकें। तो यहाँ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी इन दुआओं के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और हर हाल में अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का और इर्द गिर्द भी सबका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप सबके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, पसंद करने का। और अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो सेम आईडी मेरा इंस्टाग्राम है स्विस लाइफ स्टाइल के नाम से, वहाँ पर मुझसे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, फिर बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को बहुत लाइक, बहुत पसंद करने का। यहाँ मैं आप सबसे चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़। यानी कि मैं यहाँ पर कुछ बात ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ का कुछ इस तरह का रूल कायदा कानून है कि यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती रहती है। हॉल्स बुक होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए और बहुत ज़्यादा मार्केटों में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्कशॉप्स लगती हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, हर लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि संडे को भी, सैटरडे को भी इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन आप यकीन करें बच्चे जितना एंजॉय करें, अगर तो झूले भी लगे हों, कुछ भी लगे हों, बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री, बल्कि वालिदैन भी वहाँ एंजॉय कर रहे होते। लेकिन यही चीज़ अगर हमारी कंट्री में एक छोटी सी भी हो ना, तो बाकायदा वहाँ पर 100 लोग खड़े होते हैं और वो टिकट लग रहे होते हैं और वालिदैन बेचारे इतने परेशान हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ ज़रा ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे तो ज़ाहिर है बच्चे हैं, वो तो वालिदैन को तंग करते हैं, वो तो चाहते हैं कि हम जाएं ऐसी जगह पे। वालिदैन का भी बड़ा दिल करता है कि हम अपने बच्चों को इस तरह की जगहों पे विज़िट कराएं, लेकिन बेचारे वहाँ से मार खा जाते हैं जहाँ ये 2 नंबर लोग हैं और वो हर जगह पर टिकट लगा कर खड़े हैं। तो ये बहुत गलत बात है। तो अल्लाह से डरना चाहिए। अगर जहाँ आप लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो ये आप लोग की अपनी पब्लिसिटी है। आप लोग बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वालिदैन भी सुकून से अपने बच्चे ले लेकर आए। तो बस मेरी सबसे गुजारिश ही थी यही कि इस तरह करें जैसे दूसरे मुल्कों में हो रहा है, क्योंकि हमें भी खुशी होती है कि हमारे मुल्क का भी इतना ही नाम हो जैसे दूसरे मुल्कों का नाम है, लेकिन डाउन से डाउन चलता चला जा रहा है। तो बस फिर वही कहूँगी कि दुआओं में सबको याद रखती हूँ, सब मुझे दुआओं में याद रखें। और बहुत शुक्रिया देखने का, चैनल को पसंद करने का। फिर मेरे तरफ से अल्लाह हाफिज़।
उन्होंने बाहर भी फेंक दिया है।